नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 2020 में लगे लॉकडाउन के बारे में जानेंगे। साल 2020 एक वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी और विकसित देशों ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए थे। वहीं 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश क्या इस बीमारी को रोक पाएगा, जहां पर खुद ही पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। विकसित देशों का मानना था कि भारत शायद ही इस बीमारी का मुकाबला कर पाएगा। जहां हम नहीं टिक सके, जहां हम इस बीमारी को पीछे नहीं कर सके, वहीं 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, जहां गरीबी इतनी ज़्यादा है, क्या वो इस बीमारी को पूरी तरह से रोकने में सक्षम है? क्या वो रोक पाएगा या क्या ख़त्म कर पाएगा? इस बीमारी से लड़ने के लिए भारत की शुरुआत कुछ इस तरह रही। साल 2020 भारत में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन रहने का आदेश दिया। इस निर्णय से पहले 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू किया गया था। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला किया और कहा कि अगले 1 हफ्ते नियम और सख्त रहेंगे। साथ ही मोदी जी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे, वहां कुछ छूट दी जाएगी। 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। 30 मई को देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की गई थी। भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की, जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। 22 मार्च तक भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए 24 मार्च को उन्होंने 21 दिनों की अवधि के लिए उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने का एकमात्र समाधान सामाजिक दूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन जनता कर्फ्यू की तुलना में सख्त लागू किया जाएगा। जनता कर्फ्यू 22 मार्च सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कुछ 14 घंटे का कर्फ्यू था। इस दिन आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों तथा संस्थाओं जैसे पुलिस, चिकित्सा सेवाएं, मीडिया, होम डिलीवरी पेशेवरों और अग्निशमनों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को कर्फ्यू का पालन करना आवश्यक था। इस दिन शाम के 5 बजे सभी नागरिकों को अपने दरवाजे, बालकनियों या खिड़कियों पर खड़े होकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के प्रोत्साहन के लिए ताली या घंटी बजाने को कहा गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित लोगों को देश में कर्फ्यू लागू कराना था। प्रधानमंत्री ने युवाओं से जनता कर्फ्यू के बारे में 10 अन्य लोगों को सूचित करने और सभी को कर्फ्यू का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया था। लॉकडाउन के दौरान पहले दिन लगभग सभी सेवाओं और कारखानों को निलंबित कर दिया गया था। काफ़ी जगह लोग आवश्यक सामान स्टॉक करते हुए देखे गए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों और विक्रेताओं के साथ बैठक की ताकि लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरे देश में आवश्यक सामानों का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कई राज्यों ने गरीब और प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि की घोषणा की, जबकि केंद्र सरकार प्रोत्साहन पैकेज को अंतिम रूप दिया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना निषेध किया गया था। सभी परिवहन सेवाओं, सड़क, वायु और रेल को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि आग, पुलिस, जरूरी सामान और आपातकालीन सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। शैक्षिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, आतिथ्य सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था। खाद्य दुकानें, बैंक और एटीएम, पेट्रोल पंप, अन्य आवश्यक वस्तुएं और उनके विनिर्माण जैसी सेवाओं को छूट दी गई थी। गृह मंत्रालय ने कहा था कि जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 1 साल तक की जेल की जा सकती है। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1,70,000 करोड़ प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए सीधे नकद हस्तांतरण, मुफ्त अनाज और रसोई गैस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपाय प्रदान करना
इसमें चिकित्सा कर्मियों के लिए बीमा कवर भी प्रदान किया गया। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, देश भर में लोगों में उनकी आवश्यक सामान की पूर्ति के लिए घबराहट देखी गई। अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के बाद अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा खाद्य वितरण सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार होने के कारण हजारों लोग प्रमुख भारतीय शहरों से बाहर चले गए। लॉकडाउन के बाद भारत की बिजली की मांग 28 मार्च को घटकर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई। भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिनिधि हैंक बैकेडम ने इस समय पर व्यापक और मजबूत बताते हुए प्रशंसा की। WHO के कार्यकारी निदेशक माइक रेयान ने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को संक्रमण की दूसरी और तीसरी लहर को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ देखी जा रही थी और लोग सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। 29 मार्च को मन की बात रेडियो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ सलाह दी और घर से बिना वजह बाहर न निकलने के लिए कहा। कोरोना वायरस से संपूर्ण विश्व में एक आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जहां एक तरफ भारत में लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने सबका रोजगार भी छीन लिया। सबसे अधिक नुकसान तो नुक्कड़ पर, चौराहे पर और रोड पर ठेला लगाने वाले को हुआ। मजदूर बेरोजगारी से तंग आकर अपना जीवन यापन करने के लिए शहर से गांव पैदल ही लौट आए, क्योंकि सारे परिवहन यातायात बंद कर दिए गए थे। गरीब परिवार को नाम मात्र का राशन मिला, जिससे वह अपने परिवार का सही से भरण पोषण नहीं कर सका। कोरोना वायरस गरीबों के लिए एक विपदा बनकर आया, जिसे उन्होंने बड़े मुश्किल से काटा। इस वायरस ने लोगों से बहुत कुछ छीन लिया, फिर भी जनता ने इसका सामना पूरी बहादुरी से किया और इस वायरस को पीछे ढकेल दिया। भारत में वैक्सीन का सफल परीक्षण रहा और साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी काफ़ी तेज़ी से हुआ, जिसके चलते इस बीमारी को और पीछे ढकेला जा सका। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे देश ये सोच रहे थे कि ये देश शायद टूट जाएगा, लेकिन जनता की बहादुरी और सहयोग से इस बीमारी को पूरी तरह से पीछे किया गया। जनता के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी बहादुरी के साथ वायरस से ग्रसित लोगों की सेवा की, जिसकी वजह से इस बीमारी को कम समय में हराया जा सका। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।